कि कोरोना तो जाएगा, चाहे वैक्सीनेशन से कंट्रोल हो या फिर कोविड प्रोटोकॉल से कंट्रोल हो। डीआरडीओ की दवाई भी ये दिखा रही है कि जब लोग कोरोना को हरा सकते हैं तो संक्रमण से वो ठीक भी हो रहे हैं। अब एक ऐसी खतरनाक बीमारी लोगों को पकड़ रही है जिसका सही समय पर पता नहीं अगर लगा तो आपकी आंखों की रोशनी तक जा सकती है, आपकी आंखें निकालनी तक पड़ सकती है, नाक की सर्जरी करनी पड़ सकती है। इस बीमारी का नाम है म्यूकरमाइकोसिस, जो काले रंग के फंगस के कारण हो रही है। यह बीमारी बहुत खतरनाक है और इसको इस बार कोविड कहा जा रहा है। उसके बाद मरीज म्यूकरमाइकोसिस नाम की इस बीमारी से तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। अब तक तो गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में इसके मरीज मिले, लेकिन खतरा इतना बढ़ गया है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने इसको लेकर के एक दिशा निर्देश भी जारी किया है। भारत में रोज औसतन 4 लाख कोविड के मरीज मिल रहे हैं। भारत में रोज औसतन 3.5 लाख कोविड मरीज ठीक हो जा रहे हैं और इस साल कोरोना को हराकर घर लौटने वाले भारत के ऐसे ही 1,87,00,000 लोगों के लिए सरकार ने जारी की है एक खतरनाक बीमारी की चेतावनी। कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को तेजी से एक फंगल इन्फेक्शन अपनी चपेट में ले रहा है जिसका नाम है म्यूकरमाइकोसिस। इस बीमारी से पीड़ित लोगों को साइनस जैसी समस्या शुरू हो रही है, लेकिन ब्लैक फंगस यानी म्यूकर इतनी तेजी से फैल रहा है कि जबड़े और नाक से लेकर आंखों तक पहुंच जा रहा है और अगर इसका सही वक्त पर इलाज नहीं हुआ तो ये प्राण घातक भी साबित हो सकता है। म्यूकरमाइकोसिस फंगस से होने वाली बीमारी है जिसमें काले रंग का फंगस बहुत तेजी से संक्रमण फैलाता है। जहां ये संक्रमण होता है वहां की त्वचा या अंदरूनी हिस्सा काले रंग का पड़ जाता है। ज्यादातर नाक मुंह के जरिए होने वाला ये संक्रमण अगर दिमाग तक पहुंच जाए तो मौत तक हो सकती है। इस बीमारी के घातक नतीजों को देखते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने पहले ही देश को आगाह कर दिया है। म्यूकर एक फंगस है, ये जहाँ पानी इकट्ठा होता है, लगभग वेट सरफेस होता है, वहाँ पे रहती है। एक इम्पॉर्टेंट बात इस डिजीज में ये है कि ये लगभग बहुत हद तक डायबिटीज के मरीजों में होती है। खतरा ये है कि ये काला फंगस वातावरण में हर जगह मौजूद हो सकता है, क्योंकि धूल कणों से लेकर पेड़ पौधों तक, खेतों से लेकर बगीचों तक ये हर जगह मौजूद हो सकता है। बस इतना समझ लीजिए कि गन्ने के ऊपर काले रंग की जो पाउडर नुमा चीज दिखती है ये वही ब्लैक फंगस होता है और अगर ये फंगस कोरोना से लड़कर कमजोर हो चुके मरीजों में नाक, मुंह या कटी हुई त्वचा के जरिए पहुंचता है तो संक्रमण फैला सकता है। खासकर कोविड की सेकेंड वेव में इस बीमारी के मरीज बड़ी तादाद में मिल रहे हैं। गुजरात में सिर्फ अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में म्यूकरमाइकोसिस के 110 मरीज आ चुके हैं। तो ये 15-20 दिनों से काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं और हम तकरीबन दिन के हर एक OPD में माने तो 5-6 केसेस जो हमारी OPD चलती है उसमें, और पूरी 24 घंटे की हमारी जो इमरजेंसी रहती है उसमें 15 से 20 केसेस हम डेली एडमिट करते हैं। गुजरात ही नहीं, महाराष्ट्र और दिल्ली के अस्पतालों में भी म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। आंकड़े बताते हैं कि देश में 12 सेंटर्स पर 21 महीने तक ऐसे मरीजों के आंकड़े जमा किए गए तो पता चला कि एक साल में औसतन 22 मरीज मिलते हैं, लेकिन पिछले एक महीने में एक अस्पताल में 110 मरीज मिल चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस कितनी तेजी से कोरोना के पूर्व मरीजों को अपनी चपेट में ले रहा है। कोविड मरीजों के अंदर मिल रहे लक्षणों को देखते हुए माना जा रहा है कि कोविड के इलाज के दौरान मरीज को दिए जाने वाले स्टेरॉइड से शुगर का लेवल बढ़ना म्यूकर के संक्रमण के खतरे को बढ़ा रहा है। दूसरा कारण ये माना जा रहा है कि आईसीयू में लंबे वक्त तक ऑक्सीजन पर रहे मरीज को फ्लोमीटर की नमी के कारण म्यूकस का खतरा बढ़ रहा है। तीसरा कारण है कि शुगर, लिवर, किडनी या ट्रांसप्लांट के मरीजों में प्रतिरोधी क्षमता कमजोर होने के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। ब्लड शुगर कंट्रोल रखना है, हमेशा ही स्टीरॉयड दिए जाएं, लेकिन स्टीरॉयड
फालतू में शुरू में ही नहीं दे देने। तीसरी चीज़ कि जब ऑक्सीजन मिले तो जो ह्यूमिडिफायर है उसका पानी साफ हो। चौथा ख्याल रखना है कि जो मरीज़ है वो साफ़ सुथरा हो, उसका हाइजीन हो, हाथ भी साफ हो, बॉडी भी साफ हो, फालतू में वेट नहीं हो, सिक्रेशन उसके फेस पे नहीं हो। पांचवा ख्याल हमने ये करना है कि अगर कोविड के ट्रीटेड पेशेंट को नाक में रुकावट दिखती है, बाद में कोई स्वेलिंग, सूजन महसूस हो रही है या मुंह में अल्सर आ रहा है, तो उसको जल्दी से इन्फॉर्म करना है। अगर तमाम सावधानियों के बाद भी म्यूकर का संक्रमण हो जाता है और सही समय पर पहचान हो जाती है तो इलाज आसान हो सकता है। जहाँ जहाँ ये फूग है, फूग एक उधई की जैसे टिमक के जैसा है, जहाँ जहाँ होती है वहाँ पे हमें उसको काट के फेंक देते हैं। जैसे गैंग्रीन होता है, उसको काट के फेंक देते हैं और फिर आगे ना बढ़े उसके लिए ये मेडिसिन देनी पड़ती है, ये जो एम्फोटेरेसिन बी। अब उसका भी तकलीफ ये है कि एम्फोटेरेसिन बी जो है वो नेफ्रोटैक्सिक, मतलब अपनी जो गुर्दा है, किडनी है, उसके ऊपर भी उसकी साइड इफेक्ट होती है और उसको चलते भी पेशेंट को तकलीफ होती है, तो हमें काफ़ी बैलेंस करना पड़ता है। पहले तो इस बीमारी से बचाव जरूरी है और अगर चपेट में आ जाए तो पहचान जरूरी है और सही इलाज शुरू हो जाए तो आसानी होती है, वरना ये इतना घातक है कि जान जाने का भी खतरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस घातक बीमारी का खतरा ज्यादातर ऐसे लोगों पर है जो हाल फिलहाल में कोरोना से लड़ करके बाहर आए हैं। सवाल यह है कि 1-2 लोग ऐसे नहीं बल्कि 2 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें कोरोना हो गया है। तो क्या इन सबको खतरा है? खतरा यह भी बताया जा रहा है कि जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन्हें किडनी की, लीवर की प्रॉब्लम है, उनको भी खतरा है। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनको भी खतरा है। इसलिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी को गौर से देखना चाहिए। ये ब्लैक फंगस दरअसल नाक, मुंह, कटी त्वचा के जरिए शरीर में घुसता है, इसलिए नाक और मुंह को आप ढककर रखिए। धूल, खेत, नमी वाली जगहों पर आपको जाने से बचना चाहिए। शरीर पर पूरे कपड़े पहनिए, त्वचा को कटने और फटने से बचाइए। और अगर तमाम सावधानी के बावजूद कोरोना से ठीक हो रहे मरीजों को ऐसे लक्षण दिखें जिसमें सांस की रुकावट हो, नाक और जबड़े में दर्द हो, नाक से काले या लाल रंग का स्राव हो, चेहरे में एक तरफ सूजन या फिर दर्द आ रहा हो, नाक के आसपास की त्वचा काली दिखे, दांत या जबड़े में दर्द महसूस हो, आंखों की रोशनी कमजोर पड़ती दिखे, सिरदर्द और बुखार हो। कोरोना ठीक होने के बाद भी मरीजों में ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो डॉक्टर से फौरन जांच कराना बेहद जरूरी है। आईसीएमआर कहता है कि ऐसे में किसी भी लक्षण अगर ऐसे हों तो ऐसे मरीजों के इलाज में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। आंखों के डॉक्टर, ईएनटी स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इंटरनल मेडिकल स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट जैसे तमाम विशेषज्ञों की राय लेनी बहुत जरूरी है। गंभीरता से उनको हमेशा देखा जाना चाहिए। आशंकित लोगों के खतरे को देखे हुए उसका इलाज किया जाना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी से लड़ना आसान नहीं है। एक तो महीने भर जैसा लंबा इलाज चलता है, ऊपर से रोज 9-9 हजार रुपए के इंजेक्शन भी लगवाने पड़ते हैं, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.